आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों मुझे ये में लगता है इन 5 सालों में माननीय सांसद जी के घर की सड़क अभी नहीं बनी है। आप जाओ, पेट का पानी छोड़ो, आपको पलटी होने लगेगी। एक और वीडियो सामने आया जिसमें मंत्री असीम अरुण जी बेला के पास एक गांव में जाते हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं और वहां महिलाएं उनका विरोध करके उनका भाषण रुकवा देती हैं। वो जब मोदी की गारंटी वाली योजना गिरा रहे होते हैं तो उनका भाषण रुकवा देते हैं और उनको बिना बात अपनी पूरी किए वहां से जाना पड़ता है। आखिर क्यों ऐसा विरोध हो रहा है? सरकार से उम्मीदें ज़्यादा होती लोगों को। दिल्ली समाजवादी पार्टी ने बहुत विकास कार्य कराए हैं। जब बात होती है विकास पुरुष का नाम दिया जाता है अखिलेश जी को, तो जब इतने अधिक उन्होंने विकास काम कराए हैं कन्नौज जनपद में, तो फिर क्या वजह रही कि जो समाजवादी गढ़ कभी कहा जाता था आज वहाँ उनका एक भी जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी का नहीं बचा? जनप्रतिनिधि ना रहना और रहना ये चुनाव है। चुनाव में जनता किसको पसंद करती है, जनता ने किसको वोट दिया, ये अलग बात है। पार्टी अंतर कलह से जूझ रही, कई नेता पार्टी छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और कईयों के नाम आ रहे हैं कि 2-4 दिन में वो भाजपा की तरफ निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव जी हैं, जिनने नवाब सिंह यादव ने पहचान कराई अखिलेश यादव को, तो आज अखिलेश यादव को ये विचार करना चाहिए नवाब सिंह यादव को टिकट दी जाए संसदीय के लिए। कन्नौज के 2 व्यक्ति खड़े होंगे तब अलग चुनाव। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है। 18 तारीख से कन्नौज लोकसभा सीट के लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर किस दल की क्या स्थिति है, किसको लोग अपना नेता चुनना चाहेंगे, ये जानने के लिए कन्नौज टाइम्स की टीम आज निकली है और हम लोग आए हैं जनपद न्यायालय में। यहाँ के अधिवक्ता साथियों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, कैसा कार्यकाल पिछले सांसद का रहा और आने वाले चुनाव में, इस चुनाव में किसको अपना नेता चुनेंगे, किसको अपना वोट देंगे। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ अधिवक्ता साथी साथ में हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बार एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुके हैं अनुराग अवस्थी जी। लोकसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आ गई हैं, नामांकन शुरू होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कौन सा दल, कौन सा नेता चुनाव में बढ़त बनाएगा, किसकी तरफ वोट जाएगा? अभी फिलहाल तो चुनाव एक तरफा चल रहा है। किसके पक्ष में? विपक्ष का नेता कोई भी ना तो वोट मांगने आ रहा है, ना उसे वोट मांगने दिया जा रहा है और अभी तक यहाँ पे विपक्ष की तरफ से कोई लोकसभा प्रत्याशी घोषित भी नहीं किया गया है। जहाँ तक बात करें जो प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी की ओर से, और अभी तो फिलहाल इस समय सुब्रत पाठक जी अकेले वोट मांग रहे हैं, अकेले दौड़ रहे हैं। अगर इस दौड़ में भी सुब्रत पाठक जी नहीं जीत पाते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा उनके लिए। और सबसे बड़ी बात ये कहें कि इन 10 सालों में 10 साल केंद्र में सरकार रही, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रहे और 5 साल से हमारे यहाँ माननीय सांसद पाठक जी रहे हैं। ये कसौटी है कि इन 5 सालों में माननीय सांसद जी ने क्या किया है, इन 10 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है। अगर उन्होंने अच्छा किया होगा तो जरूर उन्हें अच्छा मिलेगा। आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों मुझे में ये लगता है इन 5 सालों में माननीय सांसद जी के घर की सड़क अभी नहीं बनी है। आप जाओ, पेट का पानी छोड़ो, आपको पलटी होने लगेगी। ये 5 साल की स्थिति है। बाकी हम क्या हैं और जनता क्या सोच रही है, बहुत कुछ हो सकता है अलग सोचे हमसे। अभी तक ना तो बुध का फैक्ट्री शुरू हुई है, ना आलू से जो माननीय सांसद महोदय ने एक अपना रखा था कि आलू से चिप्स और पापड़ बनाने वाली फैक्ट्री यहाँ कन्नौज में लगाई जाएंगी, कुछ भी नहीं लगा यहाँ। और लगभग पूरे जनपद के 70% रोड टूटे हुए हैं, 70% रोड। जब योगी जी की सरकार बनी थी, योगी पार्ट 1, तो एक अभियान चलाया गया था गड्ढा भरे जाएंगे, और शायद हमारी समझ में 2 महीने में 2.5 महीने में गड्ढे पूरे कन्नौज जनपद की बात कर रहे हैं, प्रदेश की तो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, कन्नौज जनपद की अधिकतर सड़कों के गड्ढे भरे भी जा चुके थे। लेकिन बस उसके बाद में तब से आज की तारीख में सब गड्ढे ही हैं, चाहे उसे राजनीतिक गड्ढा समझ लो या आर्थिक गड्ढा समझ लो या सामाजिक गड्ढा। विकास के मामले में कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक को कितने नंबर देंगे 100 में से? 100 में से केवल 5, मतलब 95% काम नहीं हुआ। आपके हिसाब से नहीं विकास कार्य कन्नौज में नहीं हुआ, कोई नहीं। जब कन्नौज में विकास कार्य नहीं कराए गए तो ऐसी स्थिति में भी समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उनके सामने उतारने की हिम्मत अब तक नहीं जुटा पा रही, वजह क्या रही? ऐसा ना, आज की स्थिति यह है कि कोई भी राजनीतिक दल ले लीजिएगा, हर राजनीतिक दल आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग भी बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। तो जो भ्रष्टाचार में नहीं डूबा है उन्हें डर है कि हम भी उठा के अंदर कर दिए जाएंगे। भाई हर आदमी अपने पास कुछ पैसे इकट्ठे करता है, अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, कुछ इनकम टैक्स को शो करता है, कुछ नहीं शो करता है, कुछ गलत काम करते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं। और सरकारी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं जब सरकार के हाथों का तोता बन जाएं तो कोई भी ईमानदार आदमी, कोई भी बेईमान आदमी, सरकार जिसे चाहे उसे उठा के जेल में बंद कर सकती है। आदमी लड़े तो लड़े कैसे? जिस समय ये एक ऐसा काल चल रहा है जिसमें 2 निर्वाचित मुख्यमंत्री जेल में हैं, तो मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री और जो पद पे थे, जब वो नहीं बचे तो बाकी यहाँ किसकी औकात है? कौन बोल रहे हैं? डर की वजह से ही प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही। अब ये तो हमारा व्यक्तिगत मत है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। ईडी सीबीआई का डर तो सबको है। और लोग भी हमारे साथ, आप क्या कहना चाहेंगे
भारतीय जनता पार्टी के जो 5 साल के सांसद जी के कार्यकाल है उससे कितना संतुष्ट हैं? मैं 100% संतुष्ट हूँ। क्या क्या विकास कार्य कराए हैं सांसद जी की? जरा 5 उपलब्धियां बता दीजिए जो उन्होंने अपनी सांसद निधि से कराए हो। सांसद जी ने जो भी मोदी सरकार की तरफ से कार्य आए हैं सभी कार्यों को संपन्न कराया है। आप देख लीजिए जो है अभी तक अनुराग भैया ने अभी जैसा बताया आपको 5 कामों में आप जो भी काम देख लीजिए, राशन वितरण से लेकर इत्र पार की व्यवस्था जो थी वो भी चालू हो गई, मंडी समिति का काम था वो भी पूरा हो जब सांसद जी के कार्य पूछे जाते हैं तो सरकार की योजनाएं आप लोग गिनाने लगते हैं। हम व्यक्तिगत सांसद जी के इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हर विधायक हर सांसद के निधि में पैसा आता है लोकल विकास कार्य कराने के लिए, तो हम उस विकास की चर्चा कर रहे हैं। कोई 5 काम बता दीजिए जो सांसद जी के सांसद निधि से कराया गया हो। सांसद निधि से सारे काम हो रहे हैं। जो कन्नौज के कार्य है, कन्नौज की जनता का विकास अभी हुआ एक है। बात आई कि सांसद जी के घर का जो रास्ता है वही टूटा फूटा है, 5 सालों में वो नहीं बन पाया। ऐसा तो नहीं है, हमें तो कहीं नहीं मिला कन्नौज में, आप कहीं पर भी देखिए। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, हम अभी डिबेट के बाद आपको दिखा देंगे, जो सामने आया जिसमें मंत्री असीम अरुण जी बेला के पास एक गांव में जाते हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं और वहाँ महिलाएं उनका विरोध करके उनका भाषण रुकवा देती हैं। वो जब मोदी की गारंटी वाली योजनाएं गिरा रहे होते हैं तो उनका भाषण रुकवा देते हैं और उनको बिना बात अपनी पूरी किए वहाँ से जाना पड़ता है। आखिर क्यों ऐसा विरोध हो रहा है? सरकार से उम्मीदें ज़्यादा होती लोगों को, और 125 करोड़ लोगों को प्रत्येक इंडिविजुअल हर स्कीम नहीं पहुंच सकती, ये कारण रहता है उसमें। हो सकता है कुछ जगह जो है वंचित रह गए वो उस कारण से, तो वहाँ पर जो विकास नहीं हो पाते, असीम जी माननीय मंत्री जी वहाँ पर पहुँचे हैं, उसका भी काम अब होगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ भी और अधिवक्ता साथी हैं। हम शिवांग वाजपेयी जी से बात करेंगे। क्या लगता है आपको अब तक क्यों समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई? समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अभी समय काफ़ी है। प्रत्याशी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को घोषित करना है, समय से हो जाएगा। क्या माना जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़े पद के नेता हैं तो आके कुछ ही दिनों में अपना चुनाव मैनेज कर लेंगे, जनता के बीच अपनी बात पहुंचा देंगे? अब जनता के बीच पहुंचाने वाली बात तो है ही नहीं। कन्नौज का बच्चा जानता है कि विकास यहाँ किसने कराया है, विकास के कार्य किसने किए हैं। तो समाजवादी पार्टी के सिंबल को पहचान की ज़रूरत तो नहीं लगती है, क्योंकि लोग लाभान्वित हुए हैं यहाँ कन्नौज में, चाहे वो जिला अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज हो या कई सारे कार्य जो कराए गए। जब विकास की बात आती है तो समाजवादी पार्टी के विकास को दूसरा रूप दिया जाता है और भाजपा के विकास को दूसरा रूप दिया जाता है। भाजपाइयों को कहना है कि हमने जनता का विकास किया, हमने शौचालय दिए, आवास दिया, सम्मान निधि दिया और तमाम योजनाएं घर घर पहुंचाई हैं, ये विकास होता है। समाजवादी पार्टी के काम की बात करें तो इन्होंने मेडिकल कॉलेज दिए हैं, जिला अस्पताल दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज दिए हैं, इस टाइप की बिल्डिंगें बना खड़ी कर दी हैं। समाजवादी पार्टी भाजपा के लोगों का आरोप है केवल बिल्डिंगें बनाई हैं, कमीशन खाने के चक्कर में मैन पावर आज तक वहाँ उपलब्ध नहीं करा पाए। मैन पावर जिला अस्पताल में भी है, मैन पावर मेडिकल कॉलेज में भी, इंजीनियरिंग कॉलेज भी संचालित है, और पूर्व में बनाई गई मंडी जो संचालित नहीं है वो इस सरकार की वजह से संचालित नहीं है, या हमारा जो परफ्यूम पार्क है वो भी इसी सरकार की वजह से नहीं संचालित है। उसको पुरातत्व संग्रहालय को भी ये लोग नहीं संचालित करा पाए। हमने तो योजनाएं ला के यहाँ ज़मीन पे धरातल पर उतारी, लेकिन इनकी सरकार आने के बाद इन्होंने उस योजना को समाजवादी योजना समझकर लोगों को लाभान्वित नहीं होने दिया। जबकि अखिलेश यादव जी ने जो भी योजनाएं कन्नौज में दी, उन योजनाओं से लाभ लेने वाले लोग कन्नौज के जनपदवासी थे, वो सारे ही लोग लाभान्वित होंगे। लेकिन इनकी सोच ये है कि ये केवल समाजवादी कार्य है, इसलिए इसको ये आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। दिल्ली समाजवादी पार्टी ने बहुत विकास कार्य कराए हैं। जब बात होती है विकास पुरुष का नाम दिया जाता है अखिलेश जी को, तो जब इतने अधिक उन्होंने विकास काम कराए हैं कन्नौज जनपद में, तो फिर क्या वजह रही कि जो समाजवादी गढ़ कभी कहा जाता था आज वहाँ उनका एक भी जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी का नहीं बचा? जनप्रतिनिधि ना रहना और रहना ये चुनाव है। चुनाव में जनता किसको पसंद करती है, जनता ने किसको वोट दिया, ये अलग बात है। लेकिन क्या आपने आपको लगता है कि जनता भाजपा को वोट दे रही है? आपने ही अभी एक बीजेपी के कार्यकर्ता से 2 बातें पूछी थी ना, आपने अपने ही शब्दों में पूछा कि असीम अरुण जी जो हमारे यहाँ मंत्री हैं, उनके साथ महिलाओं ने अभद्र व्यवहार किया और सांसद जी से भी अभद्र व्यवहार किया। कारण केवल विकास रहा, गंदगी रही। मानपुर रोड बगल में है, जिसको कई बार अखबारों में छापा गया कि बन रहा है, ये प्रस्ताव पारित हो गया, आज तक वहाँ कीचड़ बजाता है। हमारा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने विकास बहुत करा है, फिर क्या वजह रही जो चुनाव में हार मिलने लगा? चुनाव में हार कहाँ मिल रही, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आगे चुनाव के परिणाम अच्छे होंगे, आगे अच्छे होंगे। बिल्कुल होंगे। 2024 में कौन से मुद्दे लेके सपा के लोग पब्लिक के बीच जाएंगे? सपा के लोग बेरोजगारी का मुद्दा लेके जाएंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, आज तक धरातल पर नहीं है। 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, वो भी धरातल पर नहीं है। जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यही माननीय अखिलेश यादव जी रोजगार देने के बजाय बेरोजगारी भत्ता बांट रहे थे 500-500 रुपया युवाओं को। बेरोजगारी भत्ता वो इसलिए बांटते थे कि लोगों को उत्साहवर्धन होता रहे। लोग नौकरी दे नहीं पाएंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं भाई, उस पैसे से फार्म भरिए आप, इसलिए भत्ता देते थे। यहाँ तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर ही नहीं होता है। तो आगे जो अगर मौका मिलता है समाजवादी पार्टी को तो क्या लगता है युवाओं को रोजगार मिलेगा? समाजवादी पार्टी को मौका अगर मिलती, यहाँ की जनता देगी तो यहाँ विकास भी होगा और जनता जनार्दन ही यहाँ की नेता होगी। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ और भी साथी हैं, अधिवक्ता साथी। चुनाव लोकसभा का सर पर है, 13 मई को यहाँ वोट पड़ने हैं, तो क्या लगता है आपको किसके पक्ष में जनता मतदान करेगी? समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी, क्योंकि जो विकास कराया है माननीय अखिलेश जी ने कराया जनपद कन्नौज में, और
माननीय जो सांसद जी वर्तमान है उन्होंने तो कोई विकास कार्य ही नहीं कराया और जनता के बीच में गए नहीं वो 5 साल। तो क्या वजह है अभी तक चुनाव 18 तारीख मतलब 4 दिन बाद नामांकन शुरू हो जाएंगे और समाजवादी पार्टी अब तक अपना कोई प्रत्याशी उतार नहीं पाई, किसी के नाम की घोषणा नहीं कर पाई। प्रत्याशी हमारा है, साइकिल निशान है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रत्याशी होंगे, उन्होंने कहा है खुद लड़ेंगे चुनाव। वो वही अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे या कोई भी प्रत्याशी लड़ेगा तो किन मुद्दों को लेके जाएंगे ये लोग? विकास के मुद्दे को लेके जाएंगे और बेरोजगारी, नौकरी, तो जो चिकित्सा, उससे शिक्षा, इसको लेकर के आगे बढ़ रही है समाजवादी पार्टी। चिकित्सा की व्यवस्था समाजवादी पार्टी में नंबर 1 थी, इसमें बदहाल है। डॉक्टर है नहीं, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं, जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं, एक्सरे मशीन खराब रहती है, एक्सरा नहीं हो पाता है, गरीब जनता की खून की जांच नहीं हो पाती है, सब कमीशनबाजी चल रही है वहाँ। अच्छा, तो ऐसा क्या है कि अभी तक समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं घोषित? प्रत्याशी घोषित है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अंतर कलह से जूझ रही, कई नेता पार्टी छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और कईयों के नाम आ रहे हैं कि 2-4 दिन में वो भाजपा की जो तरफ जा- निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जो जो अपना कुछ बचाना चाहते हैं ईडी सीबीआई से, वो इधर उधर दौड़ रहे हैं। जिन्होंने बाकी जो समाजवादी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी में रहेंगे और चुनाव जिताएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं। चुनाव आ रहा है, आपका मत, आपका वोट किस पार्टी की तरफ जाएगा? बीजेपी। वजह क्या है? बीजेपी ने देखिए बहुत अच्छे काम कराए हैं, सभी हर गरीबों को राशन दिया है, आवास दिया है, शौचालय दिए हैं और बहुत व्यवस्थाएं कराई हैं। जैसे देखा जाए एक्सप्रेस बने हैं, हाईवे बनवाया, जो कभी आदमी एनएच जो हाईवे बना कभी किसी ने सोचा नहीं था। हम तब जब हम छोटे थे तब हम सुनते हुए आ रहे हैं अलीगढ़ से चल रहा है, हाईवे बन गया, आगे आ गया थोड़ा। अब आज देखा जाए जब से मोदी जी आए हैं, जो मोदी जी की द्वारा नेशनल हाईवे ये बना है। अब आदमी जो कानपुर 3 घंटे लगते थे अब 1.5 घंटे में पहुंच जाता है। समाजवादी पार्टी कह रही है हमने तो कन्नौज में बहुत विकास कार्य कराए। समाजवादी पार्टी ये कह रही है तो समाजवादी पार्टी चाहती तो अखिलेश जी क्यों नहीं आ रहे? बहुत कार्य कराए तो डर के करवा नहीं रहे हैं। किस बात का डर है? ये लोग कह रहे हैं कि सरकारी संस्थाएं हैं, ईडी सीबीआई, इनका खौफ दिखाया जा रहा है। ये कुछ खौफ नहीं है, जिसके बाद देखिए काला धन जाना होगा उसके ईडी और सीबीआई जाएगी। जिसको डर नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, लेकिन अगर बात करें कन्नौज के विकास की तो सांसद निधि से आज तक कन्नौज में कोई काम नहीं कराया जा रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है। देखिए सांसद जी ने इतने काम कराए हैं तो पूछो ना। सुब्रत पाठक ने देखिए जो जिसके पास पैर नहीं है उसको साइकिल दी है, बस बैसाखी दी अपनी निधि से। पहले जो ट्रेनें रुकती नहीं थी अहमदाबाद खाटू श्याम के लिए, वो ट्रेनें भी रुकने लगी हैं। उन्हें अपना प्रस्ताव रखा था सांसद सुब्रत पाठक जी ने। यह प्रस्ताव ना रखे होते तो आज क्या ट्रेनें रुकती? आज तक कभी नहीं ट्रेनें रुकी होंगी कभी जिंदगी में। मेरे क्या लगता है चाहे इस चुनाव में राम मंदिर का असर रहेगा? राम मंदिर का बहुत अच्छा असर रहेगा। और देखा जाए राम मंदिर जो गए जाने से डर रहे थे अखिलेश यादव, उन्हें जाना चाहिए, अभी भी समय है। अखिलेश यादव जी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव जी हैं, जिनने नवाब सिंह यादव ने पहचान कराई अखिलेश यादव को, तो आज अखिलेश यादव को ये विचार करना चाहिए नवाब सिंह यादव को टिकट दी जाए संसदीय के लिए। कन्नौज के 2 व्यक्ति खड़े होंगे तब अलग चुनाव मान लो खुद अभी आप बात कर रहे थे हम बीजेपी को वोट देंगे, सांसद सुब्रत पाठक जी को वोट देंगे, आप नवाब सिंह यादव की बात कर रहे हैं, अगर टिकट उनको समाजवादी पार्टी देती है तो क्या वोट देंगे उनको? नहीं, वोट की बात नहीं, व्यक्तिगत ये देखा जाए उनको टिकट देनी चाहिए, बस जनता के बीच आए। उनको भी क्या उनके अपने बल से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, नवाब सिंह यादव को टिकट देनी चाहिए, ये विचार करना चाहिए। जो वही नवाब सिंह यादव जो अखिलेश यादव को कोई जनता नहीं पहचानता था, अब वही नवाब सिंह यादव ने पहचानाया। चलिए, तो ये हम जनपद न्यायालय में अधिवक्ता साथियों से बात कर रहे थे, कुछ बीजेपी की बात कर रहे हैं तो कुछ समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने बहुजन समाज पार्टी की बात की हो। हालांकि बसपा ने प्रत्याशी मैदान में उतारा है, लेकिन बसपा प्रत्याशी की कोई यहाँ चर्चा करने वाला नहीं है।